आना है कि आज आपको शैतान को हराना है कि मैं आज परमेश्वर से बात करूंगा। बहुत लोगों के ऊपर जादू टोने है, काला जादू है, प्रॉब्लम्स हैं, उनके बिजनेस बंधे हुए हैं लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा था, कह रहा ड्रीम्स में बातें करता है परमेश्वर। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि परमेश्वर कैसे बातें करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मुझे बंधुआई से बाहर ले आ, मुझे कर्जे से बाहर ले आ, मुझे बीमारियों से बाहर ले आ, परमेश्वर मैं तेरे नाल गल करना चाहता। मैं आज आपको सीक्रेट दे रहा हूं, कुछ बातें बता रहा हूं कि परमेश्वर कैसे बातें करता है। परमेश्वर अपने लोगों से ड्रीम से बातें करता है फिर से कह रहा हूं कि आप लिख सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से ड्रीम से बातें करता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सपना देखते हैं और डर जाते हैं और दोबारा सपना देखने की कोशिश नहीं करते क्योंकि शैतान उनको डराना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर भी ड्रीम्स में आता है क्योंकि वो एक आत्मा है और वो एक आत्मा से कह रहा है आपके शरीर से बात नहीं करता, वो आप शरीर से बात करते हैं। हेलो, आप देखते हैं सीमा है, अच्छा हेलो ये बबलू है, अच्छा ये बंटी है, अच्छा ये डमरू है, अच्छा इधर आ यार सीमा, इधर आ, अच्छा कमल इधर आ। आप बातें करते हैं शरीर को देखकर, शक्ल देखकर बातें करते हैं। परमेश्वर एक आत्मा है और परमेश्वर आत्मा से बातें करता है। कब? क्योंकि जब आप जाग रहे होते हैं तो कई बार परमेश्वर आपसे बातें करता है, आपकी आत्मा से आपको पता नहीं लगता, लेकिन वो जब आप सो रहे होते हैं तो वो ड्रीम्स में बातें करता है। हम देखते हैं बाइबल में अय्यूब के 33 अध्याय को देखेंगे हम और उसके 14 और 15 को पढ़ेंगे। बहुत बार शैतान इस बात को जानता है, इसलिए आपको वो गिराना चाहता है। आपको ड्रीम्स में ही बहुत सारे लोगों मुझे बताते हैं कि अरे प्रॉफिट जी मेरे को ड्रीम्स में दबाव पड़ता है, जब मैं रात को सोता हूं तो मुझे छिपकलियां दिखाई देती हैं, मुझे जानवर दिखाई देते हैं और मुझे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। रात को हमें ड्रीम्स में बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं। मैं कह रहा हूं आज छुटकारा मिलने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ पढ़े इसको। क्योंकि परमेश्वर तो हाँ, एक क्या वरन 2 बार बोलता है, हाँ, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। हाँ, कह रहा है कि परमेश्वर एक बार नहीं 2 बार बोलता है। कह रहा है एक बार दिन में बोल रहा है, एक बार जब आप रात को सोते हैं तब बोल रहा है वो। कह रहा है लेकिन कह रहा है मेरे लोग उस पर चित्त नहीं लगाते, इसका मतलब ध्यान नहीं लगाते। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आज जितने YouTube फैमिली ध्यान लगा रही है, मैं कह रहा हूं कि आज अगर किसी को ड्रीम्स में बार बार कह रहा है कि डेड बॉडियां नजर आ रही हैं, खून के छींटे नजर आ रहे हैं, डरावने सपने नजर आ रहे हैं और आप डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज बंधन टूटने वाले हैं आपके ऊपर से। लेकिन आपको यह काम करना है कि आपको अय्यूब का चैप्टर 33 के 14 में लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर ने 2 बार आवाज लगाई। 2 बार, कितनी बार? 2 बार। यहां लिखा 2 बार बोलता है, आवाज नहीं लगाई, बोलता है। मुझे एक बार ऐसे बोला, मैं कहीं बैठा था क्रूसेड में और किसी पास्टर के साथ गया था और मैं ऐसे बैठा और ऐसे सोच रहा था पता नहीं मेरे फ्यूचर में क्या होगा। उसी समय परमेश्वर ने मेरे पुराना नाम बुलाया, जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते, मैं बताऊंगा नहीं, तो मेरा पुराना नाम बुलाया और मैंने कहा यार ये आज मुझे किसने लगाया, लेकिन मैंने चित्त नहीं लगाया। और उसके बाद मैं रात को सो गया और सोया तो उसके बाद फिर मुझे एक स्वप्न आता है और मुझमें कह रहे वो मेरे पुराने चीजों को दिखा रहा है और लड़ाइयां हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं उसमें फिर चित्त नहीं लगा रहा हूं। मतलब कि कई बार परमेश्वर आपसे ड्रीम्स में बातें करना चाहता है, लेकिन उस समय परमेश्वर मुझे बुला रहा था कि तू बिजनेस को छोड़ और मेरी सेवकाई में आ जा, तू बिजनेस को छोड़ और मेरी सेवकाई में आ जा। और मैं उस वचन को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन हम इसको पढ़ते 15 को। हाँ हाँ, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, हाँ, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, हाँ, या बिछोने पर सोते समय। देखो क्या लिखा, कह रहा है कि रात को जब वो गहरी नींद में होते हैं और जब वो कह रहा है जब वो सो जाते हैं और बिछोने पर पड़े रहते हैं। इसका मतलब पड़े रहने का मतलब अभी आप लेटे ही थे और आपको नींद नहीं आई है, लेकिन उसी समय एक दर्शन आप देख सकते हैं। एक बार आपसे बातें करेगा जब आप सो रहे होते हैं और जब आप पूरी गहरी नींद में होते हैं और तब आपको ड्रीम्स में, यहां पर क्लियर लिखा। लेकिन बहुत लोग परमेश्वर के ड्रीम्स को देखने के बाद करे के वो डर जाते हैं कई बार, लेकिन परमेश्वर आज आपका डर हटाना चाहता है। यहां पर लिखा स्वप्न में, रात में, जब आप निंद्रा में है, गहरी नींद में है, तो मेरा परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। लेकिन वो किन लोगों से बात करना चाहता है? कह रहा है जो अपने आप को, अपने बिछोने को शुद्ध रखते हैं। जो लोग अपने बिछोने को शुद्ध नहीं रखते, तो इसका मतलब कि परमेश्वर वहां नहीं आता। बहुत बार शैतान इस बात को जानता है, कह रहा है कि रात को निंद्रा में परमेश्वर आता है। इसलिए बहुत आज तक कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जिसने गंदे ड्रीम ना देखे हो। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जिसने जानवर, स्नेक, शेर, चीते अपने ड्रीम्स में ना देखे हो, बैल, सांड ना देखे हो। मतलब जो इंसान पैदा हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो आप देखते हैं
वही आपके ड्रीम्स में डालता है शैतान। जो आपने आज तक नहीं देखा वो आपके ड्रीम्स में नहीं डाल सकता। लेकिन यही कारण है, कहता है कि आपको बैड ड्रीम्स आते हैं और आपके काम रुक जाते हैं। आपके अंदर बैड ड्रीम्स आते हैं और आपके कामों को रोकने के लिए शैतान भेजता है, क्योंकि उसको मालूम है, कहता है कि रात को अगर ये पवित्रताई के अंदर सोएंगे और परमेश्वर इनसे बातें करेगा और इनको बता देगा कि किस प्लेस पर तुझे जाना है, किस शहर में तुझे जाना है, क्या तुझे करना है, कौन से मौसम में, कौन से साल में मैं तुझे बच्चा दूंगा। इसलिए कह रहा है कि वो लोग डरे हुए और घबराए हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बातें कर रहा है और वो बता रहा है, कहता है कि मैं ऐसे लोगों को आज आशीष दूंगा। अगर आपके जीवन में कोई गंदे सपने आ रहे हैं, कोई डरावने सपने आ रहे हैं, आज भाग जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। शैतान को पता है परमेश्वर ड्रीम्स में बात करता है, इसलिए शैतान ने भी अवसर ढूंढ लिया है लोगों को गिराने का, कि वो लोगों के ड्रीम्स में पहुंच जाता है। जब हम मत्ती के 13 के 25 को पढ़ते, देखो वहां पर क्या लिखा, लेकिन ये पढ़ेगा भाई, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 33 के 18 में भी लिखा, कह रहा वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। इसका मतलब परमेश्वर का आपको ड्रीम्स दिखाने का मकसद क्या है? उसका ड्रीम्स दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप किसी दुख में पड़े हैं, बीमारी में पड़े हैं या सालों साल से प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहा है कि शैतान क्या करता है, एक जंगली बीज बोकर चला जाता है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप दुख के गड्ढे में पड़े हैं, आप समस्या के गड्ढे में पड़े हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम से पड़े हैं और शैतान आपको मारना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर जब तक मैंने बैड ड्रीम्स नहीं दिखाऊंगा तो और ये सुबह उठकर उसी ड्रीम्स में नहीं भागेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गलतियां करते हैं, अभी मैं बताऊंगा और लिखवाऊंगा कि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को ड्रीम्स में बात करता है, लेकिन शैतान ने भी चाल चली है, वो ड्रीम्स में गंदे ड्रीम्स दिखाकर, डरावने ड्रीम्स दिखाकर वो लोगों को उलझा लेता है और इस तरीके से उनके बिजनेस, उनके बच्चों की पढ़ाइयां रुक जाती हैं। लेकिन आज जब आप ये फैसला लेंगे कि परमेश्वर, मैं आज से बिस्तर पर सोने से पहले तुझसे प्रार्थना करके सोऊंगा और कहूंगा परमेश्वर के विचार ये गंदे मुझे ना आए, तो मैं कह रहा हूं कि आप शुद्ध होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज ही मेरा खुदा आपसे बातें करने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में, और बिजनेस खुलने लगेगा आपका, आपकी आशीष आने लगेंगे। लेकिन पढ़े हम इसको, देखो शैतान कैसे आपके ऊपर हमले करता है। हाँ, पर जब लोग सो रहे थे, तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। अब ध्यान से सुनना कि वचन को हमेशा ध्यान से पढ़ना। यहां पर क्लियर लिखा कि 33 में परमेश्वर कह रहा है कि मैं नींद में जब सो रहे थे लोग, तब मैं उनसे बातें करने आया, अय्यूब को कहा। और यहां पर जब हम मत्ती में नए नियम में चले जाते हैं तो वहां पर लिखा, कह रहे कि जब लोग सो रहे थे तो शैतान ने उनके अंदर जंगली बीज को बो दिया। आप समझ रहे हैं इस बात को? इसका मतलब कि आपको अपने सोने से पहले आपको प्रार्थना करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि शैतान को पता है अगर इनको एक सही ड्रीम आ गया और इन्होंने, परमेश्वर ने इनसे बात कर लिया, ये लोग झोपड़ी में से बंगले में चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, ये लोग छोटी गाड़ी में से बड़ी गाड़ी में चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए शैतान आपके ड्रीम्स पर हमले करता है। इसलिए रात को कोई जन ऐसा नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो विश्वासी है, उसको रात को हमले करता है, उसके ऊपर अटैक करता है और बहुत बार प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। एक औरत मेरे पास आई और अपॉइंटमेंट लेकर, और वो बोलती है, प्रॉफिट जी पता नहीं क्या हुआ कि जब मैं रात को सो रही थी और उसके बाद मुझे एक बैड ड्रीम्स आया और उसके बाद मुझे प्रॉब्लम्स हो गई और मेरा हाथ ठीक नहीं हो रहा है, मेरे हाथ में प्रॉब्लम है। वो जगह जगह गई, उसको एक ड्रीम्स आया और वो जगह जगह गई, उसने जाकर दिखाया डॉक्टरों को कि उसका हाथ उठ नहीं रहा है और हाथ में बहुत पेन है, लेकिन उसने जगह सामर्थी नाम में आप आजाद हो रहे हैं। इसका मतलब कि यहां पर लिखा कि परमेश्वर भी आपसे बात करता है, तो इसका मतलब कि शैतान आपको ड्रीम्स में कह रहा है कि आप जब सो रहे होते हैं तो जंगली बीज डालता है और आप बीज को पैदा करते हैं। भाई साहब कह रहा, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं अपने ड्रीम्स को, सोते हुए को कह रहा शैतान बोकर चला जाता है आपके अंदर बीज, लेकिन आप मुंह से बोलकर जन्म दे देते हैं उसको, उस बीज को वही मार दो। अगर रात को आपको सपन आ रहा है तो आप सुबह उठो और उसको कैंसिल कर दो। जब आप किसी को बता देते हैं अपने परिवार के जन को कि हाय मैंने सपना देखा और फलाना फलाना एंज हो गया साढ़े नाल, तो उसी समय क्या होता है कि शैतान हमले करता है और प्रॉब्लम्स हो जाती है लोगों को। लेकिन आप जब पढ़ते अय्यूब के चैप्टर में कि अय्यूब
बड़ा अनॉइंटेड था, बड़ा शक्तिशाली था और प्रार्थना में बड़ा तेज था, लेकिन वो भी चूक गया। किस कारण से? शैतान को पता था मैं इसको नहीं गिरा सकता क्योंकि अनॉइंटेड दास है परमेश्वर का। आज शैतान को मालूम है, कहता है ये प्रार्थना योद्धा है। कह रहा है जितने लोग मसीह लोग इस समय लाइव चैनल देख रहे हैं वो जानता है, कह रहा है ये प्रार्थना योद्धा है, ये प्रेयर करने वाले लोग हैं। इनको, बिजनेस को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को मैं नहीं गिरा सकता। कह रहा है एक ही कारण है जिससे मैं गिरा सकता हूं, कह रहा है वो है, कह रहा है कि रात को बैड ड्रीम्स दिखाकर, कि आपको बैड विचारों में, बैड गंदे उसमें, और आप जब ख्याल में बार बार खो जाते हैं तो वो आपके ऊपर हमले करता है। और इनको जब आप सुबह उठते हैं और किसी को बोलते हैं हाय मैनू ना सप दिखिया सी, हाय मैनू ना आज मरे हुए लोग दिखे सी, तो उसी वेले की होता है, उसी समय आपके ऊपर हमले करने लगेगा शैतान। इसका मतलब जब आप मुंह से बोल रहे हैं सपन को, तो आप जन्म दे रहे हैं उस जंगली बीज को। आपको उस जंगली बीज को जन्म नहीं देना, उसको वहीं पर मार देना यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब आप उठते हैं और सुबह बोलते हैं प्रभु जो बैड ड्रीम्स आया मैं उसको कैंसिल करती हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ प्रेयर करती हूं। परमेश्वर आपको प्रेयर करना सिखाना चाहता है। अय्यूब से एक गलती हो गया। अय्यूब जब सुबह उठा उसको एक सपन आया रात को, तो उसने अपनी पत्नी को बता दिया। बोलता है मुझे डर लग रहा है कि मेरे बच्चे ना मर जाएं, मेरे शरीर पे फोड़े ना हो जाएं और मेरा सब कुछ नुकसान ना हो जाए। और शैतान ने शैतान हंसने लगा और शैतान करता मेरे को घुसने का मौका दे दिया अय्यूब ने, क्योंकि अय्यूब के चारों ओर आपको पता है परमेश्वर ने सुरक्षा का बाड़ा बांधा हुआ था। और जब उसने मुंह से बोला और जब उसने सपन को मुंह से बोल दिया तो उसी समय अटैक कर दिया, क्योंकि परमेश्वर उसको सपन से बातें करता था, उसको बताता था, लेकिन वो सपन को समझ नहीं पाया। आज आपको कैसे शैतानी सपन को समझना है और कैसे परमेश्वर के सपन को समझना है मैं बताऊंगा। तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में वो काम करना चाहता है, कह रहा है कि जिससे आपके बच्चे सुरक्षित हो, आपका बिजनेस सुरक्षित हो। और अय्यूब एक इतना बड़ा दास, इतना बड़ा प्रॉफिट, कहते हैं कि इतना बड़ा पास्टर, कहते हैं कि अगर वो गिर गया है, इतना एक रिच आदमी, एक प्रार्थना योद्धा गिर गया है, तो कह रहा है कि आप भी गिर सकते हैं। लेकिन आपको कह रहा है संभालने के लिए परमेश्वर ने ये प्रचार करने के लिए मुझे कहा, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जितने ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं उनको कहें हाथों को उठाओ और धन्यवाद करें इस वचन के लिए, क्योंकि आज परमेश्वर आपको बंदवाई में से बाहर लेकर आएगा। कर्जे की बंदवाई में से बाहर आने वाले हो आज, बीमारियों की बंदवाई में से बाहर आने वाले हो आज, आप हर एक प्रॉब्लम से बाहर आने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज आपको अपने अंदर ये जानना है, कह रहा तीन तरीके से हमले करता है, लिख सकते हैं आप। कह रहा नंबर 1 सपनों के द्वारा, नंबर 2 कह रहा जब आप मुंह से बता देते हैं ड्रीम्स को, कह रहा तब, कह रहा और तीसरा जो दिन में देखते हैं आप गंध शंद, कहता है उसके लिए, कह रहा उसके कारण, कहता है वो आपके ऊपर वही विचार आएंगे जो आपने गंध शंद दिन में देखा है। आपको इन तीनों चीजों के लिए प्रार्थना करना है। देखो सपनों के द्वारा, कहता है गंदे बार बार आपको ड्रीम्स आएंगे सपनों के द्वारा। अगर कोई ड्रीम्स बार बार आ रहा है, बहुत सारे लोगों को, कह रहे शादीशुदा लोगों को भी दूसरों की पत्नियों के सपने आते हैं और उनके साथ गलत संबंध बना रहे होते हैं। बहुत बार ऐसे ड्रीम्स बार बार आ रहे होते हैं, बार बार उन्होंने किया कुछ नहीं होता बेचारों ने, लेकिन वो सुबह देखा होता है, उन्होंने क्या देखा होता है किसी को, और वो विचार उनके अंदर आते रहते हैं। लड़के के लड़कियों को अलग अलग से विचार आते रहते हैं और ये डेंजरस बात है। और अगर आप इसमें फंस गए तो उसी समय शैतान को अवसर मिल जाता है जंगली बीज को पैदा करने का। अभी उसने बोया है लेकिन उसको पैदा मत करो भाई साहब, पौधा मत बनाओ उसको, नहीं तो पेड़ बनेगा और फसल तैयार हो जाएगी उसकी। लेकिन आप इसी समय उस पेड़ को, उस पौधे को इसी समय जन्म देने से पहले उस बीज को यीशु मसीह के नाम से पश्चाताप करके आप इसी समय यीशु के लहू से उसको काट दो यीशु मसीह नासरी के नाम में, और उसी समय परमेश्वर काम करने वाला है। देखो स्वप्नों के द्वारा, कहता बार बार ड्रीम्स आते हैं। जब यहां पर कह रहा है कि मैं देख रहा था एक जगह दाऊद जो है, कह रहा है कि दिन में देखा उसने, दिन में क्या देखा उसने देखा एक औरत को नहाते हुए देखा, और उसके बाद उसके विचारों में वही चीज घूमने लगी और उसने क्या किया, उसने सुबह उठकर और हत्या कर दिया, उसके पति की हत्या करवा दिया, मर्डर करवा दिया और उसको अपनी पत्नी बना लिया। इसका मतलब एक पाप कर दिया उसने, और शैतान ने उससे ये पाप कराया। कब? कह रहा जो दिन में देखते हैं आप रात को वही सोचते हैं और उसी समय उस पाप में गिर जाते हैं। कह रहा है कि यहां पर कह रहा सपनों के द्वारा मुंह से बता देना। यूसुफ कह रहा है कि उसके परिवार के लोग उसके दुश्मन बन गए, उसके दोस्त उसके दुश्मन बन गए। कह रहा कि क्यों बन गए? क्योंकि उसने अपने मुंह से अपने ड्रीम्स को बता दिया था। उसने ड्रीम्स को बताया, उसने कहा, कह रहा कि तुम्हारा पूला गिर गया और कह रहा मेरे पूले खड़े हैं और मुझे 11 तारे दंडवत कर रहे हैं, चांद सितारे दंडवत कर रहे हैं। तो उसी समय जब उसने अपने ड्रीम्स को बताया तो उसी समय उसके शत्रु उसी दिन से उसका पीछा करने लगा। इसका मतलब जब आपके जीवन में अगर आपको लग रहा है कि कोई मरे हुए लोग, आपकी दादी, आपका दादा कोई लस्सी पिला रहा आपको, तो इसका मतलब क्या है? आप उसके साथ खाना खा रहे हैं, इसका मतलब वो आपका परिवार का जन नहीं है।
कभी गलती से मत बोलो। मैं बहुत ऐसे लोगों को सुनता हुआ देखता हूं, वो बोलते हैं कह रहे नहीं आज ना मेरी दादी आई सी सपने चलते मैंने जलेबी खिला के गई। जलेबी नहीं खिलाएगी, भूतनी जलेबी खिला के गई है। समझ रहे हैं, मरे हुए लोग वापस नहीं आते। लेकिन यहां पर कह रहा है वो आपसे ड्रीम्स में बातें नहीं करते, शैतान बातें करता है और उसी समय कह रहा है कि प्रॉब्लम से फंस जाते हैं। अभी दाऊद के साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ। एक औरत, एक आदमी जो है वो बॉम्बे में थे और ऐसे उनके विचारों में आ रहे हैं, उनके विचारों में क्या हो रहा है कि आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि ऐसे लोग कह रहे हैं कि कई बार मेरे पास बॉम्बे से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से यहाँ पर गवाही के देने जब आते हैं तो क्वेश्चन भी करके जाते हैं। कई बार, एक बार मेरे से पूछ रही थी एक बहन और वो बोल रही थी, कह रही कि प्रॉफिट जी मेरा पति जो है कह रहे कि बार बार कह रहे कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं अब इसको तलाक दे दूंगी। तो उसका पति आया और उसका पति बोलता है कि प्रॉफिट जी मुझे बचा लो, मेरी भगवान मुझे तलाक देना चाहती है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है तेरे को? तो उसी समय बोलते हैं, औरत बोलती है कि नहीं बस पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता ये। मैंने उसी समय प्रभु से पूछा और आंख बंद किया, मैंने दुआ किया तो प्रभु ने मुझे बताया, कह रहा है कि इसको, कह रहा है कि ये जिन दिन में किसी आदमी को देखती है और कोई आदमी इससे ज्यादा बात करता है और उसके बाद रात को शैतान उसी का हमला करता है इसके साथ और रात को कहते हैं कि वो इसके स्वप्न में आता है। और मैंने उससे पूछा कोई आदमी तेरे स्वप्न में आता है, कोई पिक्चर तेरे पास बार बार आती है बार बार? तो उसने कहा हाँ मुझे आती है। मैंने कहा ये ले, आज के बाद तेरा तलाक नहीं होगा, तुम दोनों के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। आज बहुत सारे लोगों के लड़ाई झगड़े होते हैं, इसी कारण से होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि पति जो है पत्नी को टाइम नहीं देता और पति जो है पत्नी के साथ गुस्सा करता है और उसी समय क्या होता है कि पत्नी थोड़ी देर के लिए सोचती है कि शायद ये मुझे प्यार नहीं करता और जब वो किसी और दूसरे को देखती है तो उसी समय वो उसके अंदर शैतान बातें डाल देता है रात को ड्रीम्स में, फिर दोबारा से कि नहीं ये आदमी देखो कितना भोला है, ये कभी नहीं मारता, कभी नहीं कुछ कहता। लेकिन मैं ऐसा एक न्यूज पे सुन रहा था, तो एक औरत कह रही थी, मैं देख रहा था एक न्यूज को बहुत साल पहले, 7 साल पहले देख रहा था, तो उसमें एक औरत बता रही थी न्यूज के अंदर किसी एडिटर को, न्यूज वाले को, रिपोर्टर को, वो बोल रहे थे कह रहे आप इसको तलाक क्यों देना चाहते हो? कह रही तलाक क्यों ना दूं? कह रही तलाक क्यों ना दूं? कह रहे क्यों? कहते ना ये बीड़ी पीता, ना ये शराब पीता, ना ये कभी थप्पड़ मारता, ना कभी मुझे डांटता, कह रहा ना मुझे कभी गाली देता, कह रही इसके अंदर आदमी वाली कोई बात है ही नहीं, तो कह रही मैं तो इसको छोड़ूंगी। आप देखो अगर उल्टा काम कर रहा है तो भी उसको वो छोड़ रही है और उल्टा काम कर रहा है तो भी उसको छोड़ रही है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब कि औरतों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये कोई नहीं जान सकता भाई साहब, औरतों से बच के रहना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूं कि लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कह रहा है कि प्रेयर करना है। अगर आपकी पत्नी आपके खिलाफ हो रही है या आपका पति आपके खिलाफ हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि कोई ड्रीम्स में परमेश्वर आपको ये 3 तरीके से, मैं कह रहा हूं कि 4 तरीके हैं परमेश्वर के, वो भी आपको आगाह करना चाहता है। लेकिन ये बात बताइए मैंने कि 3 तरीके, इसको सावधान रहना कि आपको अगर कोई ड्रीम्स आ रहा है बार बार ऐसा, तो इसका मतलब आपके पति पत्नी के बीच में झगड़े होने वाले हैं, आपके बीच में प्रॉब्लम्स आने वाली है। उनको कैंसिल करो और प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं बहुत सारी लड़ाइयों का अंत, बहुत सारे सपनों का अंत, बहुत सारे कर्जों का अंत, आज बीमारियों का अंत, तलाक का अंत होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज मैं कह रहा हूं अंत है, उसका एंड हो जाएगा शैतान का। आज अपने हाथों को उठाओ और बोलो शैतान तेरा आज आखिरी टाइम है यीशु मसीह के नाम में। आज इसी समय, आज शैतान का आखिरी दिन है, मैं कह रहा हूं आखिरी रात है उसकी यीशु मसीह के नाम से, आपकी लाइफ से इसी समय बाहर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको इन सीक्रेटों को जानना और सीखना है। यहां पर पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है और आशीष दे रहा है। और प्रभु के भी मैं बता रहा हूं कि 4 तरीकों से ड्रीम्स में कह रहा है स्वप्न दिखाने के 4 मकसद हैं परमेश्वर के। बहुत सारे लोग डर जाते हैं ड्रीम्स देखते हुए कि नहीं यार पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। एक औरत ने क्या हुआ कि वो नई शादी हुई उसकी, और जब वो अपनी सास के पास गई तो सास को एक सपना आता है और वो बोलती है कह रही बेटे मुझे ना सपना आया कि तूने मुझे जुत्ती उठा के मारी सिर में। और उसकी बहू बोलती नहीं जी मैं तो आज ही ब्याह के आई हूं, मैं क्यों आपको मारूंगी, आप तो बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी सास हो, मैं क्यों मारूंगी आपको। कह रही ना मैंने 2 दिन हो गए सपने आ रहे ने ते मैंने तू रोज जुत्तियां मार रही है, मैंने दिख रहा है तू मैंने जुत्ती मारेगी एक दिन। तो जब तू मुंह से ही बोल रही है। और क्या हुआ, एक दिन दोनों की चाय के पीछे लड़ाई होगी और पता नहीं क्या हुआ, औरत को गुस्सा आया उसकी बहू को और उसने उसी समय जुत्ती उठाई और उसको सास के मारी। और सास ये नहीं कह रही थी कि तूने मुझे जुत्ती क्यों मारी है, सास कह रही मेरा सपना सच्चा हो गया, रब मैनू सही दिखा रहा सी। अरे तेनू तो सही दिखा रहा सी, आपको सही दिखा रहा था, लेकिन आपने प्रेयर नहीं किया। परमेश्वर इसीलिए दिखा रहा था आपको कि तेरी पत्नी को, तेरी बहू को, हो सकता है तेरे बच्चों को, तेरे परिवार को, तेरे पति को तोड़ने के लिए शैतान ऐसा करे। तो आपको क्या करना है, आपको अगर बैड ड्रीम्स आया है आपको हाथ दिखाने नहीं जाना भाई
साहब ताका बंधवाने नहीं जाना, मत डरो, आपको कुछ नहीं हो सकता। यीशु मसीह बोलता है जितने प्रार्थना करते हैं उनके लिए मैं सब कुछ करने वाला हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम में। उसी समय आपको उठना है, उसी समय उस जंगली बीज को जो शैतान आपको रात को डाल रहा है, आपको उसी समय खत्म कर देना उसको, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप खत्म कर देना। मैं कह रहा हूं आज आपके परिवार से, आपके बच्चों की लड़ाई झगड़े का अंत होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं बड़ा डरता था ड्रीम्स देखते हुए। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया तो मैं पहले बोलता था, मैंने कहा प्रभु मेरे से बातें कर, बातें कर, बातें कर, मुझे प्रॉफिट बना दे। आज अगर कोई चाहता है कि मुझे प्रॉफिट बनना है तो पहले इस बात को सीखे, अनॉइंटिंग आएगी आपके ऊपर। जो पास्टर हैं इस बात को सीखे, जो विश्वासी हैं इस बात को सीखे। अगर जिनको भविष्यवाणी का गिफ्ट नहीं है और वो चाहते हैं, तो कह रहे परमेश्वर ने इस बात के लिए उसको बताया कि उस समय में मेरे को पवित्र आत्मा मुझे बार बार बोल रहा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं परमेश्वर कह रहा था परमेश्वर सामने आ और मेरे से बात कर, सामने आ और मेरे से बात कर। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं आया, 1 साल नहीं आया और मैं उसी समय बड़ा टूट गया और निराशा में हो गया। मैंने कहा परमेश्वर अगर तू सामने नहीं आएगा तो जा, मैं आज से बाइबल ही नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा और उपवास ही नहीं करूंगा। मैं अपने घर बैठ गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एक संडे में चर्च नहीं गया अपनी लाइफ में, और इसी समय, लेकिन वो भी मैं किसी कारणवश नहीं गया, निराश होकर दोस्तों के साथ चला गया। लेकिन पवित्र आत्मा ने उस रात मुझे प्रार्थना में बात किया मेरे साथ और मुझे कहा बेटे, कह रहे कि जब तू ड्रीम्स देखता है, कह रहा जब तू सपने देखता है, कह रहा तू उसी समय डर जाता है और तू बोलता है, क्योंकि मैंने गलती से एक बार कह दिया था प्रभु को, ऐसे बाइबल रख के मैंने बोल दिया था कि प्रभु रात को जब मैं ड्रीम्स देखता हूं मैं डर जाता हूं, मुझे नींद नहीं आती। इसका मतलब कोई परमेश्वर मुझे बात करना चाहता था, लेकिन मैंने उसी समय क्या किया, मैंने बाइबल को अपने यहां पर रखा और मैंने कहा प्रभु अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो मुझे आज के बाद ड्रीम्स मत दिखाना, बैड ड्रीम्स क्या अच्छा ड्रीम मैं कोई नहीं देखना चाहता। मैंने कहा मैं 2 घंटे सोना चाहता हूं, चैन से मुझे सुना। और उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा बेटे मैं तेरे से बात कैसे करूं, कहता है मुझे सिखाया परमेश्वर ने सपन में और मुझे बताया, कह रहे कि बेटे देख, कह रहे कि कितने दास हुए इस लाइफ में, कह रहे कि बाइबल के अंदर, कह रहे अयूब से, कह रहे मैंने स्वप्न में बात किया, कह रहे यूसुफ से मैंने स्वप्न में बात किया कि मैं तुझे 11 तारे दिखाऊंगा और उसी समय, और उसको कहा कह रहा कि तुझे दंडवत करेंगे और मैंने स्वप्न में बात किया उससे कि तू प्रधानमंत्री बनेगा। इसका मतलब कि स्वप्न में बात किया कि तुझे बच्चा होगा अब्राहम से। और परमेश्वर कह रहा मैंने हर व्यक्ति को स्वप्न में आगाह किया है, कह रहा बच जा, लेकिन तू मेरी बात को समझ नहीं रहा, तू डर रहा है। कहता मैं तुझे बिजनेसमैन नहीं, मैं तुझे प्रॉफिट बनाना चाहता हूं। तो उस समय में मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर से और कहा परमेश्वर कि मुझे माफ कर, मैं आज से तेरे स्वप्न को देखूंगा और तू मुझे दिखा और मुझे बता परमेश्वर। और परमेश्वर ने मुझे कहा जिस दिन तू स्वप्न का भेद जानने वाला बन जाएगा, याद रखना कि स्वप्न देखना और भेद को जानना वो बहुत जरूरी है, ये गिफ्ट होता है। और जब यूसुफ को स्वप्न आते थे, स्वप्न तो सारी दुनिया को आते थे लेकिन कोई स्वप्न का भेद नहीं बता पाया, लेकिन यूसुफ ने बताया और वो प्रधानमंत्री बना। दानियल ने बताया और दानियल मंत्री बना। इसलिए कह रहा है कि आपको अगर परमेश्वर ड्रीम्स दिखा रहा है तो इसका मतलब यह है, कह रहा है कि वो 4 काम करना चाहता है आपकी लाइफ में, 4 बातें, स्वप्न दिखाने के 4 मकसद हैं उसके 4 लिख लो। कह रहा आपको उत्साहित करना चाहता है, मत डरो। आपको कह रहा है इनकरेज नहीं, कहता है आपको उत्साहित करना चाहता है। आपको दूसरा कह रहा है चेतावनी देना चाहता है, आपको बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कहता है कि आपको स्वप्न में बता देता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कोई व्यक्ति कोई मेरे खिलाफ कोई जादू टोना या कोई प्रॉब्लम्स करने लगता था मेरी फैमिली के, तो उस समय में या कोई मेरे खिलाफ होता था मेरा दुश्मन, प्रभु मुझे पहले दिखा देता था और उसी समय मैं प्रार्थना करता और उसको कैंसिल करता था और बच जाता था। और वो बड़ा परेशान होता था, मेरा एक दुश्मन था और उसी समय वो बड़ा परेशान होता, बोलता कहता यार पता नहीं क्या चक्कर है। कहता है कि मैं जितनी भी प्रार्थना करता हूं, कहता है कि उसी समय सारे कह रहा है कि मेरी कैंसिल हो जाती है। और कह रहा जितना मैं अटैक करता हूं, मतलब वो किसी और ढंग से प्रार्थना करता था और मैं अटैक करता हूं तो मैं उसी समय चूक जाता हूं। मैं यही बता रहा हूं आपको, अगर आपके ऊपर हमले आ रहे हैं, अगर आपके काम बंद हो रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं बार बार, इसका मतलब आपको परमेश्वर से एक ड्रीम्स मांगने की जरूरत है। आपको परमेश्वर से कहने की जरूरत है परमेश्वर मुझे बता और ड्रीम्स में बताओ, और मुझे अगर भेद समझ में नहीं आ रहा तो मैं प्रार्थना में बैठूंगा और सुबह आपसे पूछूंगा और परमेश्वर आपको भेद का बात बताएगा। और मैं कह रहा हूं कि आपके लोग बंधुआई में से आजाद हो जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। यही बात कह रहा था परमेश्वर यशायाह को, कह रहा कि मेरे लोग जो है कह रहा बंधुआई में चले जाते हैं, कह रहा ज्ञान ना होने के कारण, कह रहा इसलिए बुद्धि ना होने के कारण। इसलिए आपको समझना है कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे और ज्ञान दे और समझ दे। और इस समय परमेश्वर मैं आपसे ड्रीम देखूंगा और मेरा ड्रीम जो है पवित्र आत्मा जी आज इसी समय मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को छुटकारा देने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप जीतने वाले हैं, आप आशीषित होने वाले हैं। आज मुझे पवित्र आत्मा ने बहुत सारी
बातें बताई हैं कई देशों के लिए, मैं आपको बताता हूं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं 4 बातें आपके, 4 तरीके हैं परमेश्वर के, 4 ढंग हैं आपको संभालने के। एक मां बच्चे को संभालती है बार बार, बेटे बुरी लाइन में नहीं जाना, शराब नहीं पीना, किसी के साथ इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, लेफ्ट राइट देखकर सड़क पार करना। परमेश्वर भी आपको 4 बातों से समझाता है, कह रहा है वो चेतावनी देता है ड्रीम्स के अंदर। अगर आपको ड्रीम्स को समझना है कि ड्रीम्स किस तरीके का है वो, इसका मतलब ड्रीम्स में अगर कोई चेतावनी मिल रही है तो समझ जाओ। कह रहा है कि उत्साह, कह रहा है उत्साह कर रहा है, इसका मतलब परमेश्वर आपका उत्साह बढ़ाने के लिए ड्रीम्स दिया है कोई आपको, मतलब उसी समय आपको समझ जाना है। अगर आप निराश हैं तो आपको उत्साह वाला ड्रीम आपको फिर से एक नया जोश देकर जाएगा। कहता है एक भविष्यवाणी के लिए ड्रीम्स आता है, एक सुधारने के लिए ड्रीम्स आता है। इसको समझ रहे हैं कि नहीं? एक सुधारने के लिए कैसे, कि मैं आपको बता रहा हूं कई सारे लोग सो रहे होते हैं और परमेश्वर उनसे बात कर रहा होता है, बेटे उठ जा, सुबह 4 बजे उठ जा, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, प्रार्थना कर ले, लेकिन नहीं मानता। 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, मसीह के बच्चे हैं, और परमेश्वर क्या करता है उसी समय वो ड्रीम, एक सांप आ जाता है और डस देता है उसको, और एकदम से खड़ा हो जाता है, बोलता हालेलुया हालेलुया। कोई भी जन यहां पर ऐसा नहीं है जिसको सांप न काटता हो और उसी समय वो खड़ा ना होता हो, तो उसी समय वो खड़े होते हैं और छलांग मारते हैं। इसका मतलब वो सुधारने के लिए। मत डरो, सांप ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ना, आप प्रार्थना ही होता हो, लेकिन लोग डर जाते हैं, हाय सांप आया, हूं तो मैं कम तो नहीं जाना, आज मैं छुट्टी लेके बैठ जाना। अरे छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत है भाई साहब। परमेश्वर इसलिए दिखा रहा है आपको, इसलिए कह रहा है आपको सुधारने के लिए किया है। उठता ही नहीं है यार, कह रहा परमेश्वर, कह रहा उठ जा उठ जा, उठता ही नहीं है, कह रहा है तो फिर बैड ड्रीम्स आएंगे ही आएंगे ना। तो कह रहा है जब आप उठ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आज ही आपके ऊपर से बंधन टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जब हम पढ़ते मत्ती 2:12 और देखो उसके अंदर क्या लिखा कि परमेश्वर कह रहा है कि क्यों चाहता है कि ड्रीम्स दिखाना, कि जब हम इसमें मत्ती के 2:12 को पढ़ते तो तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वह दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। देखो जो यीशु मसीह का बाप था यूसुफ, तो उसको परमेश्वर ने एक स्वप्न दिखाया और वो रात को सोता सोता बेचैन हो गया और उसको कहा कि हेरोदेस तेरे को मारना चाहता है, तेरे बच्चे को। कह रहे कि अभी जैसे तेरी मंगनी हुई है, कह रहा उसके पेट में वो गर्भवती है, और कह रहा मेरी शादी तो हुई नहीं, गर्भवती पहले होगी। और कहता बस ड्रीम्स दिखाया उसको, कह रहा लेकर निकल जा और भाग जा वहां से। और उसने क्या किया, बिना शादी के अपनी होने वाली पत्नी को, मरियम को, यीशु मसीह की मां को लेकर भाग गया वो। अगर रात को ड्रीम्स परमेश्वर ना दिखाता, याद रखना कि ड्रीम्स में चेतावनी पाई यीशु मसीह के बाप ने, और कह रहे उस दिन वो उसको लेकर भागा। अगर आज आप डर रहे हैं चेतावनी पाने से, आप मत डरो, ड्रीम्स आपके खिलाफ नहीं हो सकते कभी भी। ड्रीम्स जो है अभी आपको बताते हैं कि आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए फटाफट प्रेयर करो प्रेयर करो प्रेयर करो और फास्टिंग में जाओ। और जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर उसी समय आपको बता देता है कि इन्होंने मेरी चेतावनी को मान लिया है और उसी समय ब्लेसिंग आ गई है। इसलिए कह रहा है कि ये एक ड्रीम्स ने यीशु मसीह की जिंदगी बचाई। याद रखना, आज मैं कह रहा हूं खुदा आपको ऐसे ड्रीम्स दे और आपके बच्चों की जिंदगियां सेफ हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आपके बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आप इसी समय बंधन टूट जाए। बोलो, अपने हाथों को उठाओ।